जहाँ हमारा तो कृपा करके यही है मान के जहाँ जहाँ डस्टबिन रखे हैं तो कूड़ा करकट जो जितने जिनके हाथ में है तो डस्टबिन में ही मतलब वो करें तो बहुत मान दया होगी। तो हर एक शब्द जो है विजय के वो भावुक करने वाले हैं, मन को आकर्षित करने वाले हैं, बड़े निवेदन से बड़े प्यार से बोलते हैं और कह रहे हैं कि जहाँ पर डस्टबिन है वहीं पर आप कूड़ा डालिए। आस्था के संगम कुंभ में आप सबको बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। आप सब अगर आएंगे यहाँ पर तो भक्त साधक भक्ति भाव श्रद्धा सैलाब सब उमड़ेगा। लेकिन एक और भक्त हैं, एक और साधक हैं, जो ऐसे भक्त हैं जो आप सबको दिखाई तो दे जाते हैं, आप सब इन्हें देखते हैं, लेकिन कई बार जो है इनकी थोड़ी समस्या भी बढ़ा देते हैं। यानी ये भक्त साधक हैं जो पूरे माघ मेले की स्वच्छता साफ सफाई की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ओढ़े हुए हैं और निरंतर साफ सुथरा करते हैं। मैं पीछे के सीन को दिखाऊंगा, जरा पीछे देखेंगे कि कितनी सड़कें साफ हैं, कितनी ये जो रास्ता है रामघाट वाला रास्ता है, मार्ग है, वो कितना स्वच्छ और साफ है। ये सब इन्हीं साथियों की बदौलत है, इन्हीं दोस्तों की बदौलत है जो माघ मेले में पूरी तरह से तत्पर रहते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं और कहीं पर भी कोई भी कचरे का एक टुकड़ा अगर इनको दिखाई दे गया तो तुरंत ये उठाते हैं और साफ करते हैं। तो हम सब भी अगर माघ मेले में आए तो अपनी जिम्मेदारी का पालन करें और इसी तरह से स्वच्छता पर ध्यान रखें। हमें याद है कि कुंभ में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। इन स्वच्छता जो प्रहरी हैं, स्वच्छता जो रक्षक हैं, उनके पांव उन्होंने खुद स्वयं धुले थे। तो ऐसे साथियों को भी, ऐसे दोस्तों को भी आप सब इनके काम को सराहना चाहिए जो लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं सीना ताने हुए आप, जैसे लग रहा है कि यहाँ ठंडक है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन लग रहा है जैसे बॉर्डर पर जो है देश की सीमा पे तैनात हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय है। विजय? विजय सिंह। अच्छा, तो विजय की तो कभी हार नहीं होती, विजय की तो विजय ही होती है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, क्या माघ मेले के प्रहरी हैं, स्वच्छता प्रहरी? हाँ जी। कितने लोग हैं आपके साथ? हम यहाँ पर 11-12 लोग हैं। तो अलग अलग सेक्टर बांटा होगा? नहीं, बस इसी सेक्टर में लगा हुआ है, वहाँ से क्या नाम है ऊपर से। अच्छा। हाँ, बांध से यहाँ तक, गंगा जी के यहाँ तक लगा हुआ है हमारा। लगा हुआ है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ तक स्वच्छता करना है। हाँ। कै बजे से ड्यूटी शुरू हो जाती है? हमारी 6 बजे से ड्यूटी शुरू हो जाती है। सुबह। और कब तक रहती है? फिर 10 बजे खत्म हो जाती है, फिर इस बजे टाइम करना पड़ता है। आ जाती है। अच्छा, और जहाँ मान लीजिए कोई फेंकता एकता रहता है तो उन्हें क्या सूचित भी करते हैं कि गंदगी मत करिए? नहीं, हाँ, रोकना पड़ता है कि जो है तो डस्टबिन में डालिए और उसके बाद में तो कचरा मत फैलाइए। अच्छा। और जो अगर फैला भी देते हैं तो उसको हम समेट कर डस्टबिन के बाद में इकट्ठा करते हैं। अच्छा। भरने वाले भी लड़के हैं जो डस्टबिन में डाल देते हैं। ट्राली गाड़ी भी लगी हुई है तो उसमें भी मतलब करने का आगे भर देते हैं। अच्छा। हाँ। इधर भी तुम्हारे साथियों से पूछते हैं, ये मास्क लगाए हुए हैं, क्या नाम है तुम्हारा? हमारे छुटकू। छुटकू, आप भी टीम के साथी हैं? हाँ, टीम। हाँ, लेकिन मैंने देखा है, घूमा है मेले में, रामघाट की तरफ जरूर जा रहे हैं तो वहाँ देखना कहीं पर भी गंदगी नहीं है। नहीं, एक भी मतलब तिनका अगर कहा जाए तो तिनका भी नहीं दिखाई देता। तिनका भी नहीं दिखा दे, सब उठा करके पटा देते। हाँ। अच्छा, कोशिश रहती है कहीं तिनका भी ना दिखाई दे। कई मैं देख रहा था पुड़िया उड़िया मसाले की थी, वो भी आप लोग बीनते रहते हैं। तो पहली बार हैं या फिर सब बीनना पड़ता है? सब। अच्छा, सब बीनना पड़ता है। बस एक हार्दिक इच्छा है कि ये गंगा मैया से हमारा कहना ये है, मोदी सरकार से भी कि जो अगर हमको भी जो अगर मिल जाए, जो अगर कोई यही काम कार्य करने के लिए। अच्छा, निरंतर मिल जाए। हाँ, निरंतर नहीं, और सरकारी भी जो अगर मिल जाए यहाँ सेवा करने के लिए तो बहुत बड़ा मान होगा। देखो, आपने जो है विजय गंगा मैया से भी प्रार्थना की है। तो मुझे लगता है कि आपकी प्रार्थना जरूर पूर्ण होगी। हाँ। और जो है आपका काम जो है जरूर सफल होगा। हाँ, बस यही इच्छा है हमारी। अच्छा, रहने वाले यहीं प्रयागराज के हो? नहीं, यहाँ के रहने वाले नहीं, रहने वाले तो हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं और बांदा। हाँ, बांदा। अच्छा, हाँ। बांदा हमीरपुर से आए हो? हाँ। अच्छा, तो हर साल आते हो, पहली बार आ रहे हैं? हर साल आते हैं। कै साल से आ रहे हैं यहाँ पर? कम से कम 5 से 7 साल से 8 साल से बराबर आ रहे हैं। लेकिन अब की गंगा मैया से ये मनौती कामना नहीं लगे हुए हैं उनके दरबार में, जो है कर दें। और जिससे गाड़ी घर की चलती रहे। शादी ब्याह हो गया? हाँ, हो गया जी। कितने बच्चे हैं? 1 लड़की है, 2 लड़के हैं हमारे। अच्छा, उन्हीं की चिंता सताती है? हाँ, उन्हीं चिंता सताती है, गरीब आदमी इतने में हो नहीं पाता है जी। बस जो अगर तुम सोचते हैं कि जो अगर ऐसे लगे रहेंगे जी तो सुने लेंगी माता मैया हमारी भी पुकार।
हाँ हाँ। हाँ। देखिए ये विजय जी जो है बड़े भक्त भी हैं, श्रद्धालु भी हैं। ये गंगा मैया से याचना कर रहे हैं और जान रहे हैं कि गंगा मैया ही पुकार सुनती हैं। तो सरकार से भी मेरी अपील है कि कहीं अगर विजय और इनके साथी ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं तो इनको जरूर मौका दिया जाए। और ये सेवा से जिस तरह से यहाँ सेवा कर रहे हैं माघ मेले में, वैसे ही सेवा ये निरंतर आगे भी करते रहेंगे। तो एक बार पुनः सभी श्रद्धालुओं से, भक्तों से, माघ मेला में आने वाले साधकों से मेरा निवेदन है कि इन भक्तों को, इन साधकों को, इन स्वच्छता प्रहरियों को ध्यान में रखें। इनकी जिम्मेदारी, इनके काम को और ज्यादा ना बढ़ाएं। आप भी जहां पर डस्टबिन है, जहां पर वो है, वहीं निर्धारित स्थानों पर फेंकें। विजय, एक बार आप भी अपील कर दो कि निर्धारित स्थान पर जहां डस्टबिन बनी है वहीं पर फेंकें। हाँ, जहाँ हमारा तो कृपा करके यही है मान के जहाँ जहाँ डस्टबिन रखे हैं तो कूड़ा करकट जो जितने जिनके हाथ में है तो डस्टबिन में ही मतलब वो करें तो बहुत मान दया होगी। तो हर एक शब्द जो है विजय के वो भावुक करने वाले हैं, मन को आकर्षित करने वाले हैं। बड़े निवेदन से, बड़े प्यार से बोलते हैं और कह रहे हैं कि जहां पर डस्टबिन है वहीं पर आप कूड़ा डालिए, अनावश्यक रूप से कहीं पर भी इधर उधर मत फेंकिए, जिससे इनका काम बढ़े। हालांकि ये 24 घंटे तत्पर हैं, निरंतर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी अपील है कि गंगा मैया के स्थान पर आकर, तीरे आकर कोई इस तरह की गंदगी ना करें। तो स्वच्छता प्रहरियों को भी एक बार बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्रणाम कि वो माघ मेले में पूर्णतः स्वच्छता बनाए हुए हैं।